दोस्तों, हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है। उसके सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य मात्र का कल्याण करना है। मनुष्य मात्र का सुगमता से, शीघ्रता से, जितना अच्छे से कल्याण कैसे हो, इसका जितना गंभीर विचार हमारी हिंदू संस्कृति में किया है, वैसा किसी अन्य संस्कृति में आपको नहीं मिलेगा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिन जिन वस्तुओं और व्यक्तियों के संपर्क में मनुष्य आता है और जो जो क्रियाएं करता है, उन सभी चीज़ों पर हमारी ऋषि मुनियों ने बहुत गहनता से अध्ययन किया है। मनुष्य अपने निवास के लिए भवन निर्माण करता है, उसको भी वास्तुशास्त्र के रूप में मर्यादित किया है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य को कल्याण मार्ग में लगाना है। दोस्तों, विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा है, वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्यया, अर्थात वास्तुशास्त्र का मैं कथन करता हूँ लोगों के हित के लिए। दोस्तों, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलने से अंतःकरण शुद्ध होता है और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी हमारे अंदर हमारी कल्याण की इच्छा जागृत होगी। वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना, वसे निवासे, अर्थात मनुष्य जिस भूमि पर निवास करता है उसे ही वास्तु कहा गया है। दोस्तों, प्राचीन काल में गुरुकुल में 64 प्रकार की विद्याओं कलाओं को सिखाया जाता था, जिनमें से एक वास्तु विद्या भी थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी न जाने कितनी विद्याएं छिपी पड़ी हैं जिनकी तरफ आज तक लोगों का ध्यान नहीं गया है। दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी के पूछने पर नारद जी ने कहा था, भगवान मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद चारों याद हैं। इसके अलावा इतिहास, पुराण आदि 5वां वेद भी मुझे याद है और श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तर्क शास्त्र, भूत विद्या, ब्रह्म विद्या, नक्षत्र विद्या, छत्र विद्या, सर्प विद्या, देवजन विद्या आदि विद्याएं मैं जानता हूँ। दोस्तों, आज भारत की अनेक विलक्षण विद्याएं आज लुप्त हो चुकी है और उनको जानने वालों की संख्या का भी बहुत अभाव हो गया है। किसी समय यह देश भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत उन्नत था, पर आज भारत की बहुत दयनीय स्थिति है। लोगों की ऐसी धारणा है कि पहले कभी पाषाण युग था, आदमी जंगलों में रहता था और धीरे धीरे विकास होते होते अब मनुष्य वैज्ञानिक उन्नति के इस युग में आ गया है। आजकल ये मान्यता है, स्कूलों में भी यही पढ़ाया जा रहा है, परंतु वास्तव में वैज्ञानिक उन्नति बहुत पहले कई बार अपने शिखर पर पहुंच करके नष्ट हो चुकी है और पाषाण युग पहले कई बार आ चुका है और आगे भी पुनः आएगा। ये सृष्टि का चक्र है। इसमें चक्र की तरह, इसी चक्र की तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बार बार आते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान बनाने से हम सब दुखों से, कष्टों से छूट जाएंगे। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है और हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका मकान वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ है वे भी कष्ट पाते हैं। शांति तो कामना, ममता के त्याग से ही मिलेगी। दोस्तों, वास्तु विद्या के अनुसार मकान बनाने से कुवास्तु जनित कष्ट तो दूर हो जाएंगे, पर प्रारब्ध जनित कष्ट तो भोगने ही पड़ते हैं। जैसे औषध लेने से कुपथ्य जनित रोग तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध रोग नहीं मिटता। वह तो प्रारब्ध का भोग होने पर ही मिटता है, परंतु इस बात का ज्ञान होना कठिन है कि कौन सा रोग कुपथ्य जन्य है और कौन सा प्रारब्ध जन्य है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि रोग होने पर हम उसकी चिकित्सा करें, उसको मिटाने का प्रयास करें। इसी तरह कुवास्तु जनित दोष यदि हमारे घर में है तो उसे मिटाना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, वास्तु विद्या बहुत प्राचीन विद्या है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस विद्या के अधिकांश ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं और जो मिलते हैं उनमें भी परस्पर मतभेद है। दोस्तों, वास्तु विद्या के अनेक भेद हैं। गृह वास्तु, प्रसाद वास्तु, नगर वास्तु, पूर्व वास्तु, दुर्ग वास्तु आदि अनेक भेद हैं। मैं आपको वास्तु का सार संग्रह बताने का प्रयास करूंगा ताकि वो आपको आपके जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सके।